देखिए फिर से पत्थर आने शुरू हुए, फिर से पत्थर आ रहे हैं। रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी गिरफ्त के बाहर है, लेकिन आक्रोशित हो गए हैं तमाम लोग। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब पथराव शुरू हो गया है पुलिस बल पर। तमाम जो स्थानीय लोगों की नाराजगी थी पहले, और अब वो आक्रोश जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में तब्दील हो गया है। पुलिस ने दरअसल हिंदुवादी संगठनों और स्थानीय भीड़ को दूर खदेड़ दिया था, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो इस समय आप देखिए आक्रोशित हो गए हैं और पथराव चल रहा है, पथराव कर रहे हैं। पुलिस पर निशाना साधा जा रहा है, पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। और देखिए तस्वीरें, ये चुनौती पुलिस के सामने कितनी बड़ी है। आप देख सकते हैं कि पत्थर आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थरों को फेंका जा रहा है। और ये कौन लोग हैं अब पुलिस इनको आइडेंटिफाई करेगी, लेकिन पथराव शुरू हो गया है और ये पुलिस बल के ऊपर अब पत्थरबाजी हो रही है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके बाद सलमान नाम के आरोपी की तलाश पुलिस को है। और इस पुलिस की तलाश में अब चुनौती ये भी आ गई है पुलिस के सामने कि इन स्थानीय जो अराजक तत्व हैं उनको भी अब संभालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किस तरह से भीड़ आपको नजर आ रही होगी। देखिए वो शेड है, शेड के पास आपको भीड़ नजर आ रही होगी और इस भीड़ ने पत्थर मारना शुरू कर दिया है, पथराव शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं किस तरह से पथराव किया जा रहा है पुलिस के ऊपर। और ये देखिए तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पथराव चल रहा है लगातार। देखिए फिर से पत्थर आने शुरू हुए, फिर से पत्थर आ रहे हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो पत्थरबाजी यहाँ पर तेजी से चल रही है। आप देखिए पुलिस नजदीक जाने से भी डर रही है और स्थानीय मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है, मीडिया के लोगों को भी निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। तमाम लोग देखिए किस तरह से दौड़ भागकर खुद को बचा रहे हैं। और ये रायसेन की तस्वीरें हैं। रायसेन में जो गौहरगंज इलाका है वहां पर हम इस समय मौजूद हैं। और ये जो हिंदूवादी संगठनों का आज प्रदर्शन था, सकल हिंदू समाज का एक प्रदर्शन था, और सकल हिंदू समाज के प्रदर्शन के दौरान देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ उग्र हो गई और पथराव करने लगी। अब स्थानीय लोगों को पुलिस समझा रही है और स्थानीय लोग जो हैं उनकी तरफ से इस तरह का पथराव देखा जा रहा है। अब पुलिस लगातार समझाइश दे रही है उनको कि पथराव मत करिए, इस तरह से पत्थरबाजी ना करिए। लोग मान गए हैं, पथराव अभी फिलहाल बंद हो गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी यहाँ पर। और ये स्थिति आप देख पा रहे होंगे, सामने जो लोग हैं, ये रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी है और रैपिड एक्शन फोर्स के ठीक पीछे आप देखिए वहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि पथराव कर रहे थे, और जो पथराव कर रहे थे वो तो शायद भाग गए हैं, लेकिन फोर्स के लोग जो हैं वो इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस तरह का घटनाक्रम क्यों बना है, इस तरह के हालात क्यों बने हैं। पत्थरबाजी करना, जाहिर है कि पुलिस के ऊपर ही पत्थरबाजी करना, लोगों का आक्रोश अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से हिंसक प्रदर्शन करना बेहद ही चिंताजनक और आपत्तिजनक है। ये तस्वीरें रायसेन की हैं और जिस तरह से पथराव हुआ है, अब लोगों को रोक रहे हैं। स्थानीय पुलिस जो है वो लोगों को समझा रही है। देखिए धीरे धीरे फोर्स आगे बढ़ रही है और फोर्स लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही है कि इस तरह से पथराव न किया जाए। देखिए अब हालात किस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो स्थिति जो है वो संभालने की कोशिश पुलिस कर रही है। अब आप देखिए तस्वीरें, ये लोगों को खदेड़ रही है पुलिस। पथराव करना जाहिर सी बात है कि बिल्कुल गलत है, हिंसक रूप ले रहा है बार बार ये आंदोलन। और तमाम हिंदू संगठन के लोगों ने पहले शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, उसके बाद उसमें कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और पथराव शुरू कर दिया। देखिए पुलिस से खदेड़ा है तो वो दूर आगे भगाए जा रहे हैं। देखिए वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर पथराव हुआ, यही इसी जगह से पथराव किया गया। आप देखिए वहां पर
जो अराजक तत्व हैं उनको पुलिस ने खदेड़ा है। और यहाँ पर मेरे बाईं ओर देखिए, ये पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले यहीं पर पथराव की तस्वीरें हमने देखी। रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ, वो अपराध बिल्कुल गलत है। जाहिर सी बात है कि सलमान नाम के आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन इस तरह से हिंसक हो जाना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हिंसक हो गई भीड़ यहाँ पर और पथराव शुरू कर दिया। अभी फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। जहां तक नजर जा रही है वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है और जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर पथराव किया था उनको यहाँ पर खदेड़ दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो संगठन के लोग हैं उनको अब यहाँ से जब जाने के लिए कहा गया तो उसमें से कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और पथराव शुरू कर दिया। अभी फिलहाल जो फोर्स है वो अब लोगों को खदेड़ रहा है। ये सकल हिंदू समाज का एक प्रदर्शन था। गौरगंज थाने के पास एक मैदान है जहां पर प्रोटेस्ट होना था। वहां से जब भीड़ निकली तो वो पहले थाने की तरफ बढ़ी। थाने से जब उनको खदेड़ा गया तो वो हाईवे की तरफ बढ़ी और उसके बाद जब उनको जाने के लिए कहा गया तो अचानक से अराजकता शुरू हो गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई। पहले पथराव किया गया एक दुकान पर, एक मोहल्ले पर पथराव किया गया और उसके बाद पुलिस पर ही पथराव शुरू हो गया। अभी फिलहाल किसी के चोटिल होने की कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पुलिस बल तैनात है। देखिए पत्थर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पथराव हुआ था। ये तस्वीरें देखिए, ये पत्थर देखिए, सड़क पर पूरे पत्थर बिखरे पड़े हैं। ये जो किनारे का हिस्सा है नाले के पास का, वहां पर जितने भी पत्थर थे वहां से लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया और ये पत्थर देखिए पूरे रास्ते पर आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। अब देखिए दूसरी तरफ दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स है, धीरे धीरे लोगों को अब इस क्षेत्र से खदेड़ा जा रहा है। इन पत्थरों को फेंकने के बाद भाग गए जो भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे, वो भाग गए हैं और उनकी तलाश भी पुलिस कर रही है, आइडेंटिफाई करेगी क्योंकि कैमरों में तस्वीरें कैद हो गई हैं। इससे पहले भी हमने देखा एक घर था जिसके ऊपर पथराव किया गया, आइडेंटिफाई करके पथराव किया गया। स्थानीय लोग जो हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हो भी सकते हैं। अब देखना होगा पुलिस की तलाश, पुलिस जब उनको पकड़ती है तो वो किस तरह के लोग हैं। उन्होंने पथराव किया, पथराव करने के बाद यहाँ पर एक घर को टारगेट किया गया, एक मोहल्ले को टारगेट किया गया और टारगेट करने के बाद अब यहाँ देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पत्थर जो हैं वो यहाँ भी मारे गए हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और जो कुछ इलाका है यहाँ पर देखिए पत्थरबाजी भी की गई है। अभी भी यहाँ पर पत्थर बिखरे पड़े हैं और ये जो पथराव हुआ है ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, किस तरह से पथराव हुआ है। ये यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है और पुलिस फोर्स देखिए अब गश्त भी कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें, अब यहाँ पुलिस बल बड़ी तादाद में पहुंच रहा है और पुलिस बल आसपास के इलाकों से मंगाया गया है। यहाँ पर ऑलरेडी 24 टीमें सलमान की तलाश कर रही हैं। इन 24 टीमों के अलावा यहाँ पर तमाम फोर्स तैनात है। आप देखिए प्रशासन की व्यवस्था कितनी ज्यादा यहाँ पर लगानी पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि कलेक्टर, एसपी और तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो संगठनों को यही समझा रहे हैं कि अगर आप हमारा इतना सारा फोर्स यहाँ पर लगवाएंगे तो हम आरोपी को कैसे तलाश करेंगे। जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है, लेकिन पुलिस प्रशासन को उनका काम करने देना चाहिए। व्यवस्थाओं में किसी तरह से हिंसा करना या किसी तरह से उस व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करना जाहिर सी बात है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और खास तौर पर पुलिस पर पथराव करना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गैर कानूनी है। अभी फिलहाल आरोपी की तलाश का दावा पुलिस कर रही है। 2 दिन का समय पुलिस ने मांगा है। एसपी को बदल दिया गया है। एसपी जो यहाँ के थे उनको बदलकर आशुतोष गुप्ता को यहाँ पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने आते ही तत्काल 24 टीमें बनाई। 24 टीमें बनाकर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और अब देखिए लोगों को घरों के अंदर पुलिस वाले अंदर कर रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए क्योंकि बाहर जो स्थितियां हैं वो बिगड़ सकती हैं और अब इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है।